तो क्या हो अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अचानक से तुम्हारी स्टेप सिस्टर बन जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। एंड ऐसा ही कुछ हुआ इस एनिमे में। ये स्टोरी है दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की लव स्टोरी का, जो एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। एंड इनकी लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग थी, बट किसी इशू के कारण ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। लेकिन किस्मत इन्हें दोबारा मिलाती है। किस्मत इन्हें दोबारा तो मिलाती है, बट इस बार एज ए लवर्स नहीं बल्कि एज ए स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर के रूप में, क्योंकि लड़के के डैड एंड लड़की की मॉम इन दोनों ने आपस में शादी कर लिया, जिससे ये दोनों लवर्स अब एक दूसरे के स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर बन चुके हैं। एंड अब देखना ये है कि क्या ये अपना लव स्टोरी कंटिन्यू करेंगे या हमेशा हमेशा के लिए अपना पास्ट भूल जाएंगे। एंड यकीन मानो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो एनिमे के शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर मिजुतो एंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूमे को दिखाया जाता है, बट इस बार एज ए लवर्स नहीं बल्कि एज ए स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर के रूप में, क्योंकि मिजुतो के डैड एंड यूमे के मॉम इन दोनों ने आपस में शादी कर लिया। ये दोनों लवर इनडायरेक्टली स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर बन चुके हैं। एंड इन दोनों ने ही आपस में प्रॉमिस किया है कि इनके पास्ट के लव स्टोरी के बारे में इनके पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए, जिससे ये एनिमे आगे जाकर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो रात को डिनर के वक्त सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मिजुतो के डैड कहते हैं कि तुम दोनों काफी जल्दी ही काफी ज्यादा घुल मिल गए हो, जिसे सुनकर ये दोनों ही अंदर से थोड़ा डर जाते हैं, बट ऊपर से ये लोग नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर मिजुतो अपने रूम में बुक्स पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूमे आती है। यूमे को देखकर मिजुतो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। फिर यूमे कहती है कि तुम्हें मुझे बिग सिस्टर कह के बुलाना चाहिए। फिर मिजुतो कहता है नहीं, बल्कि तुम्हें मुझे बिग ब्रदर कह के बुलाना चाहिए। लेकिन यूमे कहती है कि मैं तुमसे 15 घंटे की बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बिग सिस्टर हुई। बट यहाँ पर मिजुतो कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, जो हम दोनों में से पहले पास्ट के बारे में बात करेगा वो एक दूसरे को बिग ब्रदर या बिग सिस्टर कह के बुलाएगा। एंड यूमे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, बट यूमे के चैलेंज एक्सेप्ट करते ही मिजुतो यूमे से माफी मांगते हुए सॉरी कहता है, जिसे देखकर यूमे थोड़ा इमोशनल हो जाती है। एंड अनजाने में यूमे मिजुतो को अपने लवर वाले नेम से पुकार देती है, जो सुनकर मिजुतो हंसते हुए कहता है कि तुम हार गई एंड अब तुम मुझे बिग ब्रदर कह के बुलाओगी। एंड यहाँ पर यूमे थोड़ा गुस्से में और शर्माते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, एंड ये बोलकर भाग जाती है। फिर अगले दिन इन दोनों का न्यू स्कूल में दाखिला होता है, जहाँ पर पहले दिन ही यूमे के काफी सारे दोस्त बन जाते हैं, बट कुछ लड़के यूमे से दोस्ती करने से पहले मिजुतो के दोस्त बनना चाहते हैं, जो देखकर यूमे थोड़ा इरिटेट होती है। एंड शाम को घर आने के बाद यूमे मिजुतो से कहती है कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, बट मिजुतो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। फिर अगले दिन जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तो ये दोनों डिसाइड करते हैं ये दोनों ही अलग अलग जाएंगे, वरना फालतू में इन्हें लोग अटेंशन देंगे। फिर मिजुतो कुछ जाता ही है, तभी कुछ बॉयज आ जाते हैं उसे दोस्ती करने, बट यूमे यहाँ पर आके मिजुतो का हाथ पकड़ के मिजुतो को स्कूल के अंदर ले जाती है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि यूमे नहीं चाहती कि मिजुतो का कोई दोस्त बने। फिर शाम के वक्त जब ये दोनों अकेले घर पर होते हैं, फिर इनके मॉम डैड इनको मैसेज करते हुए कहते हैं कि आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो डिनर बनाकर तुम लोग खा लेना। फिर मिजुतो यूमे से कहता है कि मुझे डिनर बनाने नहीं आता, तो तुम बना देना। फिर यूमे काफी एटीट्यूड में कहती है हाँ ठीक है। फिर डिनर के वक्त ये दोनों ही हल्का फुल्का बातें करते हैं। फिर अचानक से मिजुतो थोड़ा सीरियस होकर यूमे से कहता है तुम्हें आज स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड यूमे नहाते हुए सोचती है कि मिजुतो मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है। एंड मिजुतो का अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूमे मिजुतो के सामने टॉवल पहनकर ही चली जाती है, जिसे देखकर मिजुतो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या। फिर यूमे कहती है ये मेरा भी घर है, मैं जो मर्जी वो करूंगी, बट मिजुतो अपना नजर छिपाने लगता है, देखकर यूमे मिजुतो के सामने आकर बैठ जाती है एंड उसके रिएक्शन का एंजॉय करती है। बट बाद में यूमे के रियलाइज होता है कि वो काफी गलत कर रही है एंड यूमे वहाँ से जाने ही वाली होती है, बट यहीं पर यूमे का टॉवल गिरने लगता है, बट यूमे अपनी टॉवल कैसे भी करके संभाल लेती है। बट मिजुतो अपना जैकेट निकाल के यूमे को ढकते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना बाद में जाकर तुम्हें ही रिग्रेट होगा। एंड फिर यहाँ पर यूमे उठती है, बट उसका पैर फिसलने के कारण यूमे मिजुतो के ऊपर गिर जाती है एंड ये दोनों ही आपस में काफी क्लोज आ जाते हैं एंड ये दोनों ही ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, बट इनके पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। बट यहाँ पर यूमे सोफे के नीचे छिप जाती है एंड ये दोनों ही सोचते हैं कि अभी अभी ये क्या करने जा रहे होते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में एक लड़का मिजुतो से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिसका नाम ताके
ऐसे ही होता है। मिजुतो कहता है कि तुम अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन तुम यूमे के बारे में भूल जाना। लेकिन तकाशी कहता है नहीं, बल्कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर एक्सरसाइज टाइम होता है। एक लड़की जिसका नाम रिका होता है वो यूमे के फिजिक्स को देखकर उसकी फैन हो जाती है एंड यूमे की फ्रेंड बनने की कोशिश करती है एंड जल्दी ही उन दोनों में काफी अच्छा दोस्ती हो जाता है। एंड इसके बाद सभी एक्सरसाइज करने लगते हैं एंड यूमे बिना किसी ब्रेक के लगातार एक्सरसाइज करती जाती है, इसलिए वो थक कर बेहोश होने वाली होती है एंड वो गिरने वाली ही होती है। बट मिजुतो समय पे आके यूमे को पकड़ लेता है एंड रिका से कहता है कि तुम इसे क्लासरूम में लेकर जाओ। फिर यूमे को जब होश आता है तो वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसके सामने मिजुतो होगा, बट वो अपने सामने रिका को देखकर थोड़ा सैड हो जाती है। फिर रिका कहती है कि तुम्हें इतना हार्ड वर्कआउट नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में मिजुतो एंड रिका मिलकर यूमे के लिए डिनर बना रहे होते हैं, लेकिन बातों बातों में यहाँ पर रिका मिजुतो से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसके जवाब में मिजुतो कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर रिका अपने हाथों से यूमे को खाना खिलाती है एंड मिजुतो से कहती है कि तुम यूमे का ध्यान रखना एंड ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। एंड उसके बाद जब मिजुतो यूमे का ध्यान रख रहा होता है तब यूमे को वो ओल्ड वाला मिजुतो दिखता है जिससे वो प्यार कर रही होती है। एंड यहाँ पर यूमे के वो पल याद आ रहे होते हैं जब मिजुतो उसके साथ रहता था, जब वो दोनों ही एक साथ खाते थे, घूमते थे एंड उन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, बट किसी इशू के चलते वो दोनों ही अलग हो जाते हैं। फिर यूमे मिजुतो का हाथ पकड़ती है एंड कहती है तुम मेरे साथ रहो। फिर मिजुतो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एंड अगले दिन यूमे का फीवर ठीक हो जाता है, बट वो फिर भी नाटक कर रही होती है। फिर मिजुतो यूमे से पूछता है क्या तुम्हारा फीवर ठीक हो गया? फिर यूमे शर्माते हुए कहती है हाँ मेरा फीवर ठीक हो गया। फिर मिजुतो कहता है कि तुम्हें ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए, जिसे सुनकर यूमे बिल्कुल चुप हो जाती है। एंड फिर यूमे एक दिन मिजुतो के एक लड़की के साथ देखती है, जिसे देखकर यूमे थोड़ा जेलस फील करती है एंड वो सोचती है कि मिजुतो इतना जल्दी रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है। फिर पूरा सच जानने के लिए यूमे रिका की मदद लेती है एंड जब उसी रात यूमे घर पर आती है तो उसे फ्लोर पर 2 जूते मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो लड़की मिजुतो का पीछा करते करते घर तक आ गई है। एंड फिर यूमे सबूत के तौर पर उस जूते की इमेज क्लिक कर लेती है एंड फिर यूमे मिजुतो से जाकर पूछती है, बट मिजुतो साफ मना कर देता है। वो कहता है मुझे नहीं पता ये जूते किसके हैं एंड हाँ तुम्हें मेरा ऐसा जासूसी नहीं करना चाहिए। एंड फिर वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर यूमे धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही होती है एंड दूसरी तरफ मिजुतो सोचता है कि यूमे इतने बदली हुई हरकत क्यों कर रही है। एंड अगले दिन वही लड़की मिजुतो को प्रपोज कर देती है, बट मिजुतो कहता है तुम्हें जानता भी नहीं, हम दोनों तो कल ही मिले हैं। एंड तब वो लड़की अपना बैग हटाती है एंड वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिका होती है। रिका को देखकर मिजुतो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन रिका मिजुतो को डेट पर पूछती है, लेकिन मिजुतो साफ मना कर देता है एंड वो कहता है कि मैं इतना जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहता। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिजुतो ताकेशी का हेल्प लेता है। फिर ताकेशी कहता है कि तुम किसी फेक डेट पर जाओ, जिसे देखकर रिका समझ जाएगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है एंड उसके बाद रिका तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। एंड मिजुतो ऐसा ही करता है, वो यूमे के पास जाता है एंड उसे डेट के लिए पूछता है। पहले तो यूमे थोड़ा शौक होती है, बट बाद में वो मान जाती है एंड फिर यूमे रेडी होकर मिजुतो का वेट कर रही होती है एंड तभी वहाँ पर मिजुतो आ जाता है। मिजुतो को देखकर यूमे थोड़ा ब्लश करने लगती है एंड अपने मन में कहती है कि आज मिजुतो काफी क्यूट लग रहा है। एंड उसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं एंड साथ में तकाशी भी रिका को वहाँ पर लेकर आता है। रिका यूमे और मिजुतो को देखकर काफी जेलस फील करती है। फिर वो दोनों ही काफी अलग अलग जगह घूमते हैं एंड फिर यूमे वॉशरूम की तरफ जाती है एंड वहाँ पर वो खो जाती है एंड एक जगह जाकर बैठ जाती है एंड फिर यूमे अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जब यूमे और मिजुतो फर्स्ट टाइम डेट करने जाते हैं एंड तब भी यूमे ऐसे ही गुम हो जाती है, लेकिन तब मिजुतो यूमे को ढूंढ लेता है एंड फिर प्रेजेंट टाइम में यूमे सोचती है कि क्या अभी भी मिजुतो मुझे ढूंढ लेगा या नहीं। एंड तभी वहाँ पर मिजुतो यूमे को ढूंढते हुए आ जाता है एंड कहता है कि तुम अभी भी डायरेक्शन को समझ नहीं पाती हो। एंड उसके बाद ये दोनों हंसते हैं, एक साथ काफी जगह घूमते हैं एंड ऐसे ही इनकी डेट खत्म होती है। एंड डेट खत्म होते ही ये दोनों आपस में दोबारा से ब्रदर एंड सिस्टर जैसे बिहेव करने लगते हैं एंड फिर रिका मिजुतो से माफी मांगती है, लेकिन फिर भी मिजुतो वही कहता है कि मैं अभी भी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, जो सुनकर रिका समझ जाती है एंड वो तय करती है कि वो मिजुतो का सिर्फ दोस्त बनकर रहेगी। एंड फिर अगले दिन यूमे मिजुतो से कहती है कि आज मदर डे है, हमें अपने मॉम के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहिए। एंड फिर यूमे और मिजुतो अपने मॉम के लिए गिफ्ट लेने चले जाते हैं। फिर जब वो दोनों मेट्रो में थे तो वीर की वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं एंड वो दोनों ही नर्वस फील करने लगते हैं एंड फिर वो दोनों फूलों का गुलदस्ता लेते हैं एंड ये लेकर अपने मॉम को दे देते हैं, जिसे देखकर उनकी मॉम थोड़ा इमोशनल हो जाती है। एंड फिर यूमे और मिजुतो अपने मॉम एंड डैड को टाइम स्पेंड
करने का मौका देते हैं। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ मिजुतो अपने दोस्त ताकाशी के घर जाता है एंड यहाँ पर यूमे भी अपनी दोस्त रिका के घर जाती है। बट यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज होता है क्योंकि ताकाशी और रिका का घर एक ही फ्लोर पर था एंड वो दोनों ही हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे एंड फिर वो चारों एक ही रूम में आके बैठते हैं एंड डिनर करते वक्त वो लोग हल्के फुल्के बातें करते हैं। बट रिका ताकाशी को जेलस फील करवाने के लिए मिजुतो का हाथ पकड़ लेती है बट ताकाशी तो नहीं बल्कि यूमे जेलस फील करने लगती है। एंड फिर रात के वक्त मिजुतो चांद को देखकर रिलैक्स कर रहा होता है एंड वहीं पर यूमे भी चांद को देख रही होती है एंड तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड यूमे थोड़ा शर्मा जाती है एंड फिर मिजुतो कहता है कि तुम हमेशा जेलस फील क्यों करती हो एंड फिर यूमे कहती है कि मुझे काफी अनकंफर्टेबल लगता है जब कोई लड़की तुम्हारे करीब आती है। एंड फिर अगले दिन यूमे मिजुतो को एक लड़की के साथ देखती है जिसका नाम लीसा होता है। लीसा को भी मिजुतो की तरह मांगा पढ़ना काफी पसंद है इसीलिए वो दोनों ही काफी जल्दी दोस्त बन जाते हैं। फिर रिका एंड यूमे लीसा से मिलने जाते हैं बट लीसा उन दोनों को देखकर मिजुतो के पीछे छिप जाती है एंड ये सब देखकर यूमे थोड़ा जेलस फील करती है एंड वहाँ से चली जाती है। फिर मिजुतो लीसा से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरी स्टेप सिस्टर थी। जो सुनकर लीसा थोड़ा हैरान होती है। फिर रात में यूमे सोचती है कि मैं इतना जेलस फील क्यों कर रही हूँ, अब तो मिजुतो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। फिर अगले सुबह यूमे काफी केयरिंग सिस्टर जैसे बिहेव करने लगती है। फिर मिजुतो पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तब यूमे बताती है कि जब तुम लीसा के साथ थे तो मुझे काफी जेलस फील हुआ था। फिर मिजुतो कहता है कि तुम्हें ऐसा जेलस फील नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। फिर अगले दिन मिजुतो लीसा को रिका और यूमे से मिलाता है एंड तब रिका यूमे से पूछती है कि कोई लड़की अगर तुम्हारे बिग ब्रदर के पास आए तो क्या तुम्हें जेलस फील होता है, जो सुनकर यूमे कुछ जवाब नहीं देती है। एंड स्टोरी इंटरेस्टिंग यहाँ से होता है जब यूमे एंड रिका कैफे में लीसा से मिलते हैं तब वो दोनों लीसा से पूछते हैं कि क्या तुम मिजुतो को पसंद करती हो, जिसके जवाब में लीसा कहती है नहीं, बल्कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर यूमे लीसा को मिजुतो का सोता हुआ फोटो दिखाती है जिसे देखकर लीसा थोड़ा ब्लश करने लगती है। फिर अगले दिन फाइनली लीसा अपने दिल की बात मिजुतो को बता देती है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तब मुझे काफी अच्छा फील होता है एंड जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो तब मुझे काफी अकेला फील होता है एंड सही मायने में बोलूं तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। एंड ये सभी बातें यूमे एंड रिका छिपकर सुन रहे होते हैं एंड उनको इंतजार रहता है कि मिजुतो क्या जवाब देगा, लेकिन मिजुतो साफ मना कर देता है। मिजुतो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। जो सुनकर लीसा थोड़ा उदास हो जाती है एंड यूमे को ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अगले दिन लीसा मिजुतो के घर आती है एंड काफी अलग बिहेव कर रही होती है एंड मिजुतो के पेरेंट्स भी ये देखकर शॉक होते हैं कि मिजुतो ने पहली बार किसी लड़की को अपने घर बुलाया है। फिर वो दोनों मांगा पढ़ते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। फिर लीसा मिजुतो को कहती है कि मिजुतो मेरा गर्दन दर्द कर रहा है, प्लीज मेरी गर्दन की मसाज कर दो। जो सुनकर मिजुतो साफ मना कर देता है बट लीसा की बच्चों की तरह हरकतें देखकर मान जाता है एंड लीसा की हेल्प कर देता है। एंड ये सब देखकर यूमे जेलस फील करती है एंड गुस्से में उन दोनों को कहती है भला कोई दोस्त ऐसा कैसा करता है। फिर बाद में लीसा एंड यूमे अकेले बात कर रही होती हैं एंड लीसा यूमे से पूछती है कि क्या तुम अपने बिग ब्रदर को पसंद करती हो, जिसे सुनकर पहले तो यूमे ब्लश करती है बट वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो अपने बिग ब्रदर को पसंद करती है बट उस वे से नहीं जिस वे से तुम समझ रही हो। फिर लीसा यूमे से कहती है कि तुम्हारे ब्रदर की लाइफ में काफी लड़कियां आएंगी, लेकिन अगर तुम ऐसे ही जेलस फील करोगी तो आगे जाके तुम्हें ही तकलीफ होगा। फिर फाइनली लीसा अपने घर की ओर जाने लगती है बट मिजुतो के पेरेंट्स मिजुतो से कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को इसके घर छोड़ दो। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ यूमे परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी उसके रूम में एक कॉकरोच आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है एंड यूमे भागते हुए मिजुतो के रूम में चली जाती है एंड यूमे वहाँ पर देखती है कि मिजुतो ऑलरेडी वहाँ पर है एंड वहाँ पर बुक्स पढ़ रहा है बट यहाँ पर इनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं एंड यूमे बताती है कि मेरे रूम में कॉकरोच आ गया है एंड मैं तो अपने रूम में बिल्कुल नहीं सोऊंगी, इसीलिए मिजुतो एंड यूमे आज साथ में सोएंगे, आई मीन एक बेड पर सोएंगे। फिर सोते वक्त मिजुतो अचानक से यूमे का फेस देखता है जिसे देखकर मिजुतो को अपना पास्ट याद आने लगता है बट मिजुतो खुद से कहता है कि अब सब कुछ बदल चुका है एंड ये कहकर वो दोबारा सा सो जाता है। फिर अगले दिन उनके पेरेंट्स अनाउंसमेंट करते हैं कि वो लोग गांव में अपने दादी से मिलने जाएंगे। फिर उसी दिन वो दोनों स्विमिंग सूट खरीदने जाते हैं एंड मिजुतो यूमे के लिए एक स्विमिंग सूट डिसाइड करता है एंड यूमे उस स्विमिंग सूट को पहनती है, लेकिन यूमे को ऐसा देखकर मिजुतो ब्लश करने लगता है एंड मिजुतो को देखकर यूमे भी शर्मा जाती है। एंड फिर चलते चलते वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे को किस किया था एंड तभी वहाँ पर यूमे का हेड उड़ जाता है, लेकिन मिजुतो यूमे के हेड को पकड़ लेता है एंड यूमे का हेयर ठीक करते हुए उसको कैप पहना रहा होता है, लेकिन तभी यूमे अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड वो ये उम्मीद कर रही होती
होती है कि मिजुतो उसे किस करेगा, लेकिन मिजुतो यहाँ पर हंसता है और कहता है तुम पागल हो क्या। फिर अगले दिन ये सभी अपने दादी यहाँ गाँव में जाते हैं एंड इनकी दादी इनको वेलकम करती है। बट असली ट्विस्ट यहाँ पर आता है जब एक लड़की मिजुतो को आकर अचानक से हक कर लेती है एंड फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिजुतो की रियल एल्डर सिस्टर है जो अपने दादी के साथ गांव में ही रहती है, जिसका नाम यूकी होता है। यूकी अपने छोटे भाई लूका का इंट्रोड्यूस करती है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है। सभी लोग बीच पर खाना खा रहे होते हैं एंड मिजुतो हमेशा की जैसे अकेले बैठा होता है एंड फिर यूकी मिजुतो के बारे में बताती है कि कैसे मॉम के जाने के बाद मिजुतो काफी अकेला रहने लगा है एंड वो किसी से भी जल्दी बातें नहीं करता एंड वो अपने में ही खोया रहता है। एंड उसके बाद यूकी यूमे की स्विमिंग सूट की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि ये स्विमिंग सूट तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, क्या ये मिजुतो का चॉइस है। एंड ये सुनकर यूमे थोड़ा ब्लश करने लगती है एंड फिर मिजुतो उठकर वहाँ से चला जाता है एंड यूमे भी उसके पीछे जाती है। फिर यूमे देखती है कि मिजुतो एक डायरी पढ़ रहा होता है। यूमे इस डायरी के बारे में मिजुतो से पूछती है। मिजुतो कहता है कि मैंने इस डायरी में वो सभी चीजें लिखी जब हम दोनों एक साथ थे एंड फिर ये दोनों ही कॉन्फेस करते हैं कि जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब ये दोनों ही एक दूसरे को काफी मिस करते थे एंड फिर यूमे थोड़ा इमोशनल हो जाती है एंड मिजुतो को हक कर लेती है एंड उसी रात सभी फेस्टिवल में जाते हैं एंड उस फेस्टिवल में मिजुतो एंड यूमे काफी मजे करते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं एंड वो दोनों ही काफी खुश रहते हैं। लेकिन तभी अचानक से मिजुतो वहाँ से गायब हो जाता है एंड यूमे उसे ढूंढते ढूंढते मिजुतो के रूम तक पहुंच जाती है एंड देखती है कि मिजुतो वहाँ पर ही बैठा हुआ है। फिर यूमे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मिजुतो यहाँ पर अपनी दिल की बातें खोल देता है। मिजुतो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम को करता था एंड उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया था एंड मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था एंड उसके बाद मैं मिला तुमसे एंड तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। मैं चाहता था कि हमेशा हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, लेकिन मैंने तुम्हें भी खो दिया एंड अब मुझे वो पल याद आ रहा है जब हम दोनों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस किया था। एंड ये कहकर मिजुतो इमोशनल हो जाता है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से यूमे मिजुतो के करीब आती है एंड मिजुतो को किस कर लेती है एंड यूमे कहती है कि मैंने ये किस सिस्टर के तौर पर नहीं बल्कि लव के तौर पर दी है। फिर अगले दिन सभी अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पर मिजुतो के दादी यूमे से कहती है कि मिजुतो का ध्यान रखना, जिसपे यूमे स्माइल करते हुए कहती है हाँ मैं जरूर रखूंगी। फिर मिजुतो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिसपे यूमे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड ये दोनों ही दोबारा से पहले जैसी लाइफ जीने लगते हैं। बस फर्क इतना है कि यूमे का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका है एंड यहाँ पर इस एनिमे का सीजन 1 समाप्त होता है एंड साथ में ये वीडियो भी। एंड अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।